तो क्लास आज हम लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं मैटर अराउंड इज प्योर का फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस। वंस ये डिफरेंस हम लोग डन कर लेंगे, हम नया चैप्टर शुरू करेंगे आज ही। वो नेक्स्ट वीडियो में कैप्चर होगा, तो मतलब 2 वीडियोस बनेंगे आज की क्लास के, क्योंकि ये आपका वही मैटर अराउंड इज प्योर के साथ ही अटैच रह जाएगी सीरीज के साथ। फिजिकल चेंज क्या था? फॉर एग्जाम्पल हम वही पेपर वाला एग्जाम्पल लें। पेपर को कट कर रहे हैं सिजर्स से, या हम पेपर को टीयर कर रहे हैं, फाड़ रहे हैं, या मैंने पेपर को क्रम्बल कर दिया। क्रम्बल यानी कि क्रम्बल जैसे आपने कुछ प्यार भरी लाइनें लिखी, फटाफट कोई आ गया पीछे से, फिर आप है ना साइड कर लेते हैं, तो उससे कहते हैं क्रम्बल करना पेपर को। नहीं तो गुस्से में आता है जनरली, हम टेस्ट कर रहे होते हैं या कुछ क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हमें नहीं आता तो वो पेज फाड़ देते हैं, क्रम्बल कर देते हैं। वो फिजिकल चेंज होता है क्योंकि उसमें पेपर का नेचर नहीं बदलता। आपके टीचर आप वो पेपर अगर आपसे मांग लेंगे और वो खोल के देखेंगे तो वो पेपर ही रहेगा। वहीं किसी बच्चे ने उसको जला दिया, बर्न कर दिया, उसके सारे ही सबूत नष्ट करने हैं उसको, तो पेपर जला दिया उसने। तो जब पेपर बर्न कर दिया, दैट्स अ काइंड ऑफ। पिछले क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में अगर किसी बच्चे ने एब्सेंट, कोई था एब्सेंट लास्ट क्लास में? काफी बच्चे रहे होंगे बिकॉज रेनिंग थी बड़ी स्ट्रॉन्ग। तो वीडियो देखी आपने? नहीं देखी? ऊपर पॉज करिए। प्लास्टिक जलने के बाद भी प्लास्टिक ही रहता है, पर प्लास्टिक जलने के बाद वो प्लास्टिक नहीं रहता जैसे वो पहले था। अगर हम उसको प्लास्टिक को तोड़ेंगे, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दे, तो उसका नेचर वही है, क्योंकि वो उसके जैसा ही दिख रहा है। पर जलने के बाद वो वैसा नहीं दिखता, वो बहुत छोटा साइज में सिकुड़ जाता है। प्लास्टिक जलाया कभी? वो जलने के बाद ऐसा सिकुड़ जाता है। वो अलग होता है कि अगर हम अपने घर पे स्विच बोर्ड जला रहे हैं तो ये नहीं जलते हैं, ये ब्लैक हो जाते हैं खाली, क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। आगे पढ़ोगे डिटेल में। जैसे हम पेपर को जलाते हैं तो जो उसकी ऐश होती है वो थोड़ी पाउडरी फॉर्म में होती है, लेकिन जब हम प्लास्टिक में ऐश नहीं होगी, पाउडरी फॉर्म ऐश नहीं होगी। प्लास्टिक तो बल्कि श्रिंक हो जाता है, बस स्टिकी सा हो जाता है। हाँ, स्टिकी हो जाता है और श्रिंक हो जाता है, ठीक है, ठंडा होने के बाद। दैट्स आल्सो अ केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ एनीथिंग इज काइंड ऑफ अ केमिकल चेंज। नाउ बोलो यार, ये तो मेरे को लगता है ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो मतलब जो शायद खुद से ही समझ लेना चाहिए। ह्यूमन बीइंग बर्न होने के बाद अगर आपको लगता है ह्यूमन बीइंग ही दिख रहा है, फिर कुछ और ही हो रहा है आपके साथ। फिर आपकी तीसरी आंख खुल चुकी है, देयर इज समथिंग व्हिच यू कैन एबल टू सी, तो वो कुछ और ही हो रहा है। फिर जाओ आप नमस्कार करिए हनुमान जी को और आपको नहीं दिखेगी। तो बेसिकली आई कैन से दैट कि burning of anything is a kind of a chemical change. Okay, that's a kind of chemical change because burning के बाद वो substance जैसा नहीं रहता। इंसान क्या पूछ रहे हैं बच्चे? No new substance form. Physical change अगर हम किसी के साथ भी करते हैं, जैसे कि अभी पेपर को टीयर करने की बात बताई, या मार्कर को तोड़ने की, चौक है, चौक को तोड़ दियो, और फ्रूट है, फ्रूट के पीसेस करके कट करके फ्रूट सैलेड बनाया गया, तो वो फिजिकल चेंज है क्योंकि फ्रूट को कट करके सैलेड बना रहे हैं, तो उसका नेचर अभी वैसा ही है। वही आप फ्रूट को कट करके सैलेड बनाने के बाद उस सैलेड को रोस्ट कर दो। रोस्ट मतलब भून लो, अच्छे से फ्राई कर दो, जो भी करना है आपको। गैस के ऊपर आप रखिए एक पैन, तो वो केमिकल चेंज हो गई क्योंकि उसका नेचर पहले जैसा नहीं था। जो बॉटल गार्ड घिया लेकर आते हो आप, घिया को मम्मी बनाने से पहले वॉश करती है, पील करती है, कट करती है, कट करने तक यहाँ तक सब फिजिकल चेंज है। बस एक बार मम्मी ने घिया को बस वो तेल में तड़का लगा दिया उसका, फिर वो प्रेशर कुकर या जिसमें ही बनाया, वो बनाने के बाद जो निकलती है, क्योंकि वहां पर क्या हो गया, घिया से बन गया एक दैट्स अ केमिकल चेंज। कट करने में कुछ नया नहीं बना, घिया ही रही, बॉटल गार्ड ही रहा, दैट्स नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। फिजिकल चेंज एक टेम्पररी चेंज होता है। टेम्पररी चेंज का मतलब है कि वो परमानेंट चेंज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप पेपर को टीयर कर रहे हो, तो आप बाद में किसी भी फेविकॉल या हाफ सेलो टेप की हेल्प से उसको स्टिक कर सकते हो। हालांकि पहले जैसा नहीं दिखेगा, पर थोड़ा बहुत चेंज आया। पर अगर आपने पेपर जला ही दिया, बर्न ही कर दिया, क्या उसके बाद आप कुछ भी चीज लाओ वो पहले जैसे पेपर बनेगा? नहीं बनेगा। दैट्स केमिकल चेंज हमेशा परमानेंट होता है। बेटा यहाँ देखिए, उसके बालों में नहीं देखिए वरुण। फिजिकल चेंज इज इजीली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज को वापस से ठीक कर सकते हैं, बताया ना अभी पेपर का एग्जाम्पल लेके। बट केमिकल चेंज को आप कभी भी किसी भी तरीके से, कोई भी तरीका नहीं है केमिकल चेंज को वापस से चीज को उसी फॉर्म में ला सके। देयर इज नो वे, इरिवर्सिबल होता है। बहुत ही लिटिल हीट या एनर्जी से आपका ये काम बन जाता है।
पर हमेशा याद रखो केमिकल चेंज के लिए आपको बहुत ज्यादा हीट या तो देनी पड़ेगी या वो चीज आपको हीट प्रोवाइड करेगी। हीट गिवन आउट का फंडा आप लोग आगे जाके बड़े क्लासेस में सीखेंगे, बस इतना याद रखो केमिकल चेंज में लॉट ऑफ हीट, ज्यादा हीट एनर्जी की जरूरत होती है, यहाँ पे सिर्फ वेरी लेस हीट। इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। इतना बस कह सकते हैं कि जैसे हम लोगों को बॉटल गार्ड या कोई भी और वेजिटेबल को कट करना है तो हम लोग को कम एनर्जी चाहिए, खाली हम अपने हाथ के फोर्स से उसे काट सकते हैं। पर अगर आपको सब्जी बनानी है, उसका प्रॉपर वेजिटेबल बनाना है खाने के लिए, तो आपको अपनी हीट से, आपकी एनर्जी से काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर गैस जलानी पड़ेगी, उसी से काम चलेगा। तो आपको हाई हीट देनी पड़ेगी। केमिकल एनर्जी हमेशा हाई हीट का रिक्वायरमेंट रखती है, ठीक है। और फिजिकल चेंज में कोई बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट नहीं चाहिए होती। समझ में आ रही बात? मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट ऑल्टर इन द फिजिकल चेंज। कोई मास चेंज नहीं होता। पेपर को कितने भी टुकड़ों में काटो नहीं, फाड़ दो, ठीक है। उसके बाद आप वेट लेंगे ना पेपर का, वो वही आएगा मास जो एक सिंगल पेपर का था। सारे टुकड़े इकट्ठे कर लेना, एक आधा खो गया, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। पर अगर आप पेपर को जला दो, उसके बाद तो यार इतना थोड़ा सा पाउडर बचेगा ब्लैक कलर का, क्या उसका मास सेम होगा पेपर जितना? नहीं। तो केमिकल चेंज में मास बदल जाते हैं। जैसे मम्मी कहती है कि, जैसे मम्मी बोलती है यार मैंने इतनी सारी सब्जियां काटी थी, देखो बन की इतनी सी रह गई। भिंडी के लिए बहुत बार घर में ऐसा सुनने को मिलता हुआ है ना, इतनी सी भिंडी रह जाती है बनने के बाद। क्योंकि आप नोटिस करना क्यों? क्योंकि केमिकल चेंज में जो हम हीट दे रहे हैं उससे उसका नेचर बदलता है, सब्सटेंस का नेचर बदलता है। तो जब सब्सटेंस ही पहले जैसा नहीं है तो उसका मास भी चेंज। प्लास्टिक का एग्जाम्पल लिया था अभी बर्निंग वाला, प्लास्टिक को बर्न करते हैं, प्लास्टिक मैंने बोला श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। श्रिंक हो गया तो उसका मास भी कम हो गया होगा पहले से। समझ में आ रहा है आपको? अब आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, चावल उबालते हैं जब, तो क्या होता है? तो उनका मास पहले कम होता है, बाद में ज्यादा हो जाता है। यस, क्योंकि इसमें पानी आ जाता है, पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। और चावल को आप अपनी हीट से उबाल लो, आप अपनी एनर्जी से उबाल दो नहीं। या आप चावल को बोलो इतनी गर्मी हो रही है, चावल तो मम्मी ऐसे ही उबल जाएंगे, आप ऐसे ही रख दो किचन में बिना गैस जलाए। फिजिकल चेंज से तो चावल कभी नहीं बनेगी, केमिकल चेंज से बनेगी। तो बस ये पॉइंट्स आपको याद रखने। क्या ये डिफरेंस एग्जाम में आता है? यस, 100%। पॉज कर दीजिए, रेड बटन ही कर दीजिए।